नमस्कार दोस्तों। लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपका कमाया हुआ पैसा घर में नहीं रहता और आपके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, तो पैसों की कमी को दूर करने के ये आसान ज्योतिषीय उपाय जरूर आजमाएं। आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीजों की भी जरूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, जिसमें जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताया गया है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिष के ये उपाय अपनाएं। ज्योतिष शास्त्र में आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं। यह उपाय अपनाकर आप धन संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूलकर भी ईशान कोण को गंदा न रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। याद रखें, आपका पूजा घर हमेशा ईशान कोण में ही रहे। हिंदू धर्म में तुलसी को मां समान माना गया है। पूजा पाठ में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है। वास्तु के अनुसार आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। तुलसी की प्रतिदिन पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जिन घरों में तुलसी की पूजा होती है, वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। हिंदू धर्म में तुलसी की पूजा करने का काफी महत्व है। तुलसी के पौधे को सुबह जल अर्पित करना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। तुलसी में जल डालने का सबसे अच्छा समय सुबह का माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधे से जुड़े कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। इन उपायों से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कछुआ रखना बेहद शुभ माना गया है। घर की उत्तर दिशा में धातु का कछुआ रखने से धन धान्य में वृद्धि होती है। ध्यान रखें कि कछुए का मुंह घर के अंदर की ओर होना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजें बताई गई हैं जो घर में सुख समृद्धि लाती हैं। वास्तु में धातु के छोटे से कछुए का खास महत्व माना गया है। ये कछुआ तांबा या चांदी जैसी धातुओं से बना होता है। माना जाता है कि जिस घर में ये कछुआ होता है, वहीं कभी भी रुपए पैसे की तंगी नहीं रहती है। ऑफिस या दुकान में इसे रखने पर खूब तरक्की मिलती है और व्यापार में नुकसान की संभावना कम रहती है। शास्त्रों के अनुसार भी घर में कछुआ रखने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसे रखने से परिवार के सदस्यों के बीच में सुख शांति बनी रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की तस्वीर जरूर रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को धन का सुख देती है और जबकि कुबेर को आय देने वाला देवता माना जाता है, इसलिए दोनों देवी देवता को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए घर में उत्तर दिशा की ओर कुबेर और माता लक्ष्मी की तस्वीर रख सकते हैं। भगवान विष्णु को शंख काफी प्रिय होता है। माना जाता है कि इस शंख में मां लक्ष्मी का वास होता है। रोजाना शंखनाद करने से घर का वातावरण ठीक होता है। इसके साथ ही कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ग्रंथों के अनुसार शंख दुख और दरिद्रता को दूर करता है। हमारे यहाँ पर जितनी भी पूजा होती है, उसके बाद शंख को जरूर बजाया जाता है। इसके बजाने से पूजा सफल मानी जाती है।
समुद्र मंथन के दौरान कुल 14 रत्न बाहर निकले थे, जिसमें से एक शंख भी था। धर्म ग्रंथों के अनुसार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को ही शंख काफी ज्यादा प्रिय है। हिंदू मान्यता के अनुसार जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रहता है, उस घर में मां लक्ष्मी का निवास होता है। ऐसे में अगर दक्षिणावर्ती शंख को विधि विधान से स्थापित किया जाए तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा घर में होती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए बांसुरी जरूर रखें। माना जाता है कि घर में सही दिशा में बांसुरी रखने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है और कई बार के दोषों से छुटकारा मिलता है। बिजनेस नौकरी में बढ़ोतरी के लिए बेडरूम के दरवाजे के दोनों ओर बांसुरी टांग लें। बांसुरी का नाम सुनते ही जेहन में भगवान श्री कृष्ण की छवि उभर जाती है। क्या आप जानते हैं कि कान्हा के प्रिय बांसुरी का वास्तु शास्त्र में काफी महत्व है। बांसुरी को शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि घर के वास्तु दोष को दूर करने में भी मदद करती है। इसे वास्तु दोष निवारक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ज्योतिषियों का कहना है कि अगर बांसुरी का इस्तेमाल सोच समझकर किया जाए तो ये हमें कई दोषों से बचाती है। अगर शादीशुदा जिंदगी में खटपट होती रहती है, पति पत्नी के बीच झगड़ा ही खत्म नहीं होता है, तो आप बांसुरी की मदद से अपने रिश्ते को पटरी पर ला सकते हैं। पहले आप ये देखें कि बेडरूम में बेड के ऊपर कहीं पर बीम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो घर के इस वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप 2 बांसुरी लेकर आएं और उसे बीम के दोनों तरफ लाल रिबन की मदद से बांध दें। उस उपाय में बांसुरी का मुंह बेड की तरफ रखें। अगर धन से जुड़ी समस्या से आप परेशान हैं, तो आपको चांदी की बांसुरी घर में रखनी चाहिए। चांदी की बांसुरी रखने से न सिर्फ घर से वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि लक्ष्मी का वास भी बना रहता है। घर में इसकी मौजूदगी से आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं घर में पूजा घर का कितना महत्व होता है, जिसमें आप भगवान की पूजा, आराधना, कीर्तन और भजन करते हैं। आइए आपको बताते हैं कैसा होना चाहिए पूजा घर। घर के मंदिर में रखें ये चीजें, कभी नहीं होगी धन संपत्ति की कमी। घर पर बने मंदिर यानी पूजा घर से ही सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। पौराणिक मान्यताओं में घर पर बने पूजा स्थल के विशेष महत्व के बारे में बताया गया है। शास्त्रों में भी पूजा घर की दिशा के महत्व के बारे में बताया गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में पूजा घर होने पर घर के लोगों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। वहीं अगर घर में बने पूजा स्थल में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है, तो परिवार के लोग हमेशा उदास और परेशान रहते हैं। इसके अलावा घर पर बने मंदिर में कुछ विशेष चीजों का होना भी बहुत शुभ माना गया है। तभी मां लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा बनी रहती है। आइए जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीजें रखना शुभ माना गया है। मंदिर स्थापित करने की जगह। सबसे पहले तो घर में पूजा स्थान की दिशा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर की सही दिशा उत्तर पूर्व दिशा होती है। माना जाता है कि अगर इस दिशा में मंदिर बनाया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वहीं गलती से भी मंदिर दक्षिण दिशा में नहीं बनाना चाहिए। देवी देवताओं की ऐसी तस्वीर। मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में देवी देवताओं की हमेशा मुस्कुराती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। वहीं देवी देवताओं के उग्र रूप वाली तस्वीरें मंदिर में कभी भी न रखें। ऐसा करना अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में गंगा नदी के जल को बेहद पवित्र माना गया है। माना जाता है कि गंगा का पवित्र जल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में पूजा स्थल पर हमेशा पवित्र जल रखना चाहिए।
ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु का एक रूप माना गया है। कहा जाता है कि शालिग्राम को घर के मंदिर में रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए शालिग्राम को पूजा स्थल पर रखना अत्यंत शुभ माना गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।